हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का एडिशन सर्कल में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन मैथमेटिक्स। एंड जैसा कि पहले वीडियो में हम बताए थे, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर का कुछ फॉर्मूला सब इम्पोर्टेंट, उसी का आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले, उसी से रिलेटेड, उसी फॉर्मूला से कुछ क्वेश्चन है, उसी को सॉल्व करते हैं। अर्थात ये सब जो क्वेश्चन है एग्जाम में आने का चांस रहता है। तो आइए देखते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। बोल रहा है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू -1 से +1 तक। आया समझ में? जो एक्स का जो वैल्यू है वह -1 से लेकर के +1 तक बिलोंग कर रहा है। तो हम देखते हैं, हम बताए थे आप लोगों को कि जब साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, जब साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स का थीटा का मान जब सेम होता है तो क्या होता है, π/2 आंसर आता है। फॉर्मूला आप लोग को हम दिखाए थे, बताए थे ना। इसी तरह से तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, π/2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड, tan इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स। इसका भी उसी तरह बताए थे, जब tan इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स अर्थात थीटा का मान जब सेम होता है तो π/2 ही होता है। तो देखते हैं इसे ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हो जाएगा, π/2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसका भी उसी तरह देखिए, हम यहाँ पे थीटा मान सेम होता है, कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वही π/2 ही होगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड सी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू, आपको इसका हम फॉर्मूला बताते हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y और sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, ये सब का हम फॉर्मूला बताए थे। उसी का यहाँ पर फॉर्मूला पूछ रहा है, ये सब फॉर्मूला पूछता फिर इसी से आगे जाकर के क्वेश्चन भी पूछेगा। समझे? तो आइए इसका हम लोग फॉर्मूला देखते हैं। जब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y रहता है तो इसके बराबर फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स वाई। ये होता फॉर्मूला। देखते हैं ये कौन सा ऑप्शन नंबर में है, कौन सा ऑप्शन नंबर, फर्स्ट वाला में ही है। आपका सही हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू, पूछ रहा है 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होता है। आपको हम बताए थे 2 tan इनवर्स x का तीन फॉर्मूला, तीन रूप में, पहला नंबर tan के, फिर एक बार sin, फिर एक बार cos के। तो आपको बताते हैं पहला नंबर 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू होता है 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक फॉर्मूला ये बताए थे। और फिर एक फॉर्मूला 2 tan इनवर्स x को बताए थे साइन के रूप वाला में, साइन के रूप में 2x यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे tan इनवर्स छूट गया, tan इनवर्स यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर कुछ रखा है, यहाँ पर साइन लिख देना, यहाँ पर tan था वो कंपेयर है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस कर देना। ठीक है, इसका हो जाएगा सही। अब फिर आपको बताते हैं कोस के रूप में 2 tan इनवर्स x का, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू कोस इनवर्स x इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, अब बताइए 2 tan इनवर्स x का भी हम फॉर्मूला बताए थे, एक बताते हैं tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर बताए थे ना। देखिए कौन सा ऑप्शन होगा, फर्स्ट वाला में, ये आपका सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, कोस इंटू कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स। आपको पहला नंबर इसका हम फॉर्मूला बताए हैं, क्या होता है π/2। जब हियर थीटा का मान जब सेम होता है तो π/2 होता है। तो कोस π/2 का मान कितना होता है, कोस ये π/2 मान समझ रहे हैं, 90 डिग्री होता है। ठीक है, जैसा कि हम बताए थे रेडियन बराबर का होता है, फिर डिग्री 1 डिग्री इक्वल टू कितना रेडियन होता है, इस तरह बताए थे ना जब पिछले वीडियो में। उसी में अगर कोई स्टूडेंट नहीं देखे होंगे तो वहां पे जाकर के देख ले, उससे भी क्वेश्चन पूछता है पाई मतलब रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए। तो 90 हो जाता है, इसके बाद π/2
तो कोस 90 डिग्री का मान कितना होता है, जितना साइन 0 डिग्री का मान होता है उतना कोस 90 डिग्री का मान होता है। तो कोस 90 डिग्री का मान 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0, देखते हो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, कोट इंटू tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x। फिर उसी तरह फॉर्मूला देखिए उसी तरह से आ गया। फिर यहाँ का मान थीटा का मान जब सेम रहेगा कोट और tan का तो π/2 होता है। तो कोट π/2 का मान कोट 90 का मान कितना हो जाता है, जितना tan 0 डिग्री मान होता है, tan 0 डिग्री मान 0 होता है तो कोट 90 मान 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका भी सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू। देखिए ये उसी तरह यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ये जो फॉर्मूला आप लोग को यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में बताए हैं इससे रिलेट कीजिएगा, यही वाला। तो उसी प्रकार से जो इसका फॉर्मूला उसी में मान पुट कर देंगे तो उसका आंसर आ जाएगा। देखिए अभी पुट करते हैं। फॉर्मूला के क्या था, tan इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस x इंटू वाई। तो x की जगह पे मेरा कितना 1 है, प्लस y की जगह पे कितना 1/3 है, बाय 1 हो गया फॉर्मूला से, फिर माइनस, फिर x की जगह पे कितना 1 है, फिर y की जगह पे कितना 1/3 है। ठीक है, इसका बटन पूछ रहे तो 1 है, इसका भी बटन पूछ रहे तो 1 है। अब इसको सोल्व करते हैं, ठीक है ना। tan इनवर्स यहाँ पे कुछ नहीं तो इसका एलसीएम लेंगे तो 3 आ जाएगा, ये 3 से मल्टीप्लाई आ जाएगा क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद ही 3 आएगा। 3 प्लस 1 बाय इसको भी बटन कुछ नहीं है, इसको भी जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे एलसीएम 3 आ जाएगा। फिर इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 माइनस 1, फिर tan इनवर्स ये 3 से ये 3 का कट जाएगा। 3 प्लस 1 3 माइनस 1, 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। जब इसको काटेंगे तो 2 बचेगा ऊपर में। tan इनवर्स 2 हो गया। अब देखते हैं tan इनवर्स 2 किस ऑप्शन में है। tan इनवर्स 2 ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं आपने। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू क्या था। फिर उसी तरह आ गया जो क्वेश्चन नंबर 8 था, जो जहां पर tan इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस एक्स वाई के जो फॉर्मूला था उसी रूप में यहाँ पर इसे भी यहाँ x मान लेंगे, यहाँ भी y मान लेंगे। इसको सॉल्व करते हैं, ये देखते हैं। tan इनवर्स x की जगह पे कितना 1/2 है, 1/2 प्लस y की जगह पे 1/3 है, 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3। ठीक, अब इसे सॉल्व करते हैं। इसका बटन पूछ रहे तो 1 है, ठीक है। tan इनवर्स इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। जब इसे 2 से गुना करेंगे तो 2 3 अच्छे थे, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 3 दूनी 6 तो 2 हो जाएगा। फिर जब यहाँ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 6 माइनस 1 2 3 6। ठीक है, अब ये 6 से 6 कट गया, 3 और 2 कितना होता है tan इनवर्स 3 और 2 5, अब बटा में भी 5, अर्थात ये 5 से 5 कट कितना बचा 1 बचा। tan इनवर्स 1, देखिए tan इनवर्स 1 कौन सा ऑप्शन में है यहाँ पे। देखिए अब यहाँ पे इस तरह के दे दिया है, तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। देखिए tan इनवर्स 1 अर्थात 1 tan कितना डिग्री का मान 1 होता है, tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। देख रहे क्वेश्चन किस तरह चेंज है, वहां पर ही था नंबरिंग में, अर्थात वहां पर 1 2 करके ये 3 था, यहाँ पर ही दे दिया रेडियन फॉर्म। तो देखिए tan इनवर्स अर्थात इसको हम ऐसे भी लिखते हैं tan इनवर्स tan 45 डिग्री को tan π/4 ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि π/4 इज इक्वल टू 45 ही होता है। देखिए π/4 180 अर्थात 4, जब इसको काटेंगे तो ये 45 ही आएगा। ठीक, तो tan π/4 1 इज इक्वल टू यहाँ पर पुट कर देंगे tan π/4, यहाँ पे बताते हैं tan इनवर्स 1 की जगह पे tan π/4 हो जाएगा, अर्थात अब ये tan से tan कट जाएगा क्योंकि इनवर्स में ये इनटू में, तो अब ये कहा गया π/4। अब देखिए कौन सा ऑप्शन है π/4, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, sin इंटू कोस इनवर्स कोस इनवर्स इज इक्वल sin इंटू कोस इनवर्स 3/5। तो यहाँ पे हमको साइन लाना होगा ताकि साइन यहाँ पे साइन इनवर्स, ताकि साइन से और साइन इनवर्स कट जाएगा, फिर जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। देखिएगा इसे
इसे अभी हम कैसे सॉल्व करते हैं। इसे हम लेट मान लेते हैं, इसे जो है हम मान लेते हैं थीटा। क्या मान लेते हैं? थीटा, ताकि सॉल्व करना आसान। अर्थात लेट थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स 3/5। ठीक है, अब इधर ये इनवर्स में इधर आ जाएगा तो इनटू में हो जाएगा, तो कोस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 3/5। अर्थात हम लोग जानते हैं कोस थीटा का कच होता है, ये जो हम लोग जो पाइथागोरस परिमेयकरण जो पढ़ते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कोस थीटा का b/h होता है, और हमको साइन का निकालना था, साइन का होता है p/h होता है, तो p/h। तो हमारे पास क्या नहीं है, p नहीं है, तो p को निकालेंगे। यहाँ पे b और h दिए ही हुआ, तो p निकालने का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, p इज इक्वल टू √h² माइनस b² हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मान को पुट करेंगे, चलिए पुट करते हैं। p इज इक्वल टू √h, h की जगह पे कितना 5 है, तब 5 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस b इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर कर देंगे। p इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर होता है 25 माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9। जब इसको घटाएंगे तो बचेगा 16, अर्थात √16 कितना का मान होता है, 4 का होता है। ये p इज इक्वल टू हमारा कितना आ गया, 4 आ गया। अर्थात हम देखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू हमारा आ गया p/h। p/h तो मेरा p कितना है, 4 है। h मेरा कितना है, h देखेंगे यहाँ पर ही 5 है। ठीक है, अब यहाँ थीटा का मान निकालेंगे, थीटा इधर या इंटू इधर आ जाएगा, इनवर्स में आ जाएगा, साइन इनवर्स 4/5। ठीक है, अब ये जो थीटा जो है थीटा का मान हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। ठीक है ना, देखिएगा ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। साइन इनटू ये जो थीटा का मान जो यहाँ पे निकाले इसको पुट करते हैं, साइन इनवर्स 4/5। ये साइन ये कट जाएगा, कहा आ गया 4/5 आंसर। देखिए कौन सा ऑप्शन में 4/5, ये ऑप्शन नंबर 20 सही हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 की क्या करता है, कोस इनवर्स इनटू कोस 2π/3 प्लस साइन इनवर्स साइन 2π/3। तो देखिए इसको पहले नंबर सॉल्व करते हैं, पहले नंबर इसको फिर इसको एक एक करके इसके बाद फिर जोड़ देंगे। ठीक है, तो कोस इनवर्स x इनटू कोस 2π/3। अर्थात हम जैसा कि फंक्शन में बताए थे, जो कोस जो है से कहां से कहां तक बिलोंग करता है, 0 से लेकर के 180 तक, अर्थात 0 से लेकर के पाई तक। ये जो आपका जो मान जो थीटा का, ये देखिए जो 0 से लेकर के 180 के बीच में है। देखिए अभी हम चेक कर लेते हैं, पाई के बाद 180 अर्थात 120 आ जाएगा। 120 देखिए तो 0 से लेकर के 180 के बीच में भी 120 आता है, हाँ आता है, तो यह सर्टिफाई कर गया। तो अब हम जानते हैं ये से ये कट जाएगा सीधा सीधी, तो यहाँ कहा आएगा 2π/3। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व, इसका मान निकालेंगे। ठीक है, इसका मान निकालेंगे, साइन इनवर्स साइन 2π/3। अब ये जो साइन भी इसका भी फंक्शन वैल्यू होता है, कुछ प्रिंसिपल वैल्यू होता है। ये अभी -π/2 से π/2 तक प्लस, ठीक है, माइनस से प्लस तक, -90 डिग्री से +90 तक। तो ये जो हम अभी कितना निकालते इसके बराबर 120 आया था, तो देखिए -90 से +90 इतना ही तक, तो वो 120 बाहर चला जा रहा है। तो इसके बराबर एक तो फॉर्मूला हम जानते हैं, साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है। ठीक है, इसी फॉर्मूला से रिलेट करके उसको अभी हम सोल्व कर देते हैं। तो इसके बराबर हो जाएगा साइन, इसको सोल्व कर देते हैं। ठीक है ना, तो हो जाएगा आपका साइन साइन 2π/3 इज इक्वल टू साइन पाई माइनस 2π/3। जब इसको आप जब सॉल्व कीजिएगा, यहाँ पूछ रहे बटन कितना 1 है, जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो साइन यहाँ 3 आ जाएगा, 3 और माइनस इसका एलसीएम लेंगे तो 3 आ जाएगा, और 3π में से 2π जाएगा तो पाई बचेगा। अब ये देखिए ये है -90 से +90 के बीच में, देखिए
पाई बराबर 180/3, ये कितना आ गया 60 आ गया, तो है बीच में है। अब इसका मान जो यही है जो आया ये पाई/3 यहाँ पे पुट कर देते हैं। साइन इनवर्स साइन पाई/3, ये साइन से साइन आपका कट गया, अर्थात पाई/3 आपका आ गया, इसके बराबर पाई/3। अब इसको जोड़ देंगे, इसके बराबर ये आ गया, अर्थात इसके बराबर ये दाना। अब ये दोनों को जोड़ देंगे, देखिएगा अभी क्या चला था, इसके बाद 2π/3 प्लस π/3। अब इसको जब जोड़ेंगे तो देखिएगा 3 का एलसीएम 3 3 का 3 आ जाएगा, फिर 2π प्लस पाई बराबर 3π/3, 3 से 3 काट गया, कटा जाएगा पाई, आंसर पाई। देखिए कौन सा ऑप्शन नंबर आपका सही, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। If cot inverse -1/5 is equal to x, then sin x, ठीक है। तो चलिए पहले नंबर इसको हम सॉल्व करते हैं, उसके बाद फिर जब कोट का हमको वैल्यू पता चल जाएगा तो ऑलरेडी हम साइन का निकाल सकते हैं, कोट आप ही tan x से जितना मान होता है उसका भी निकाल सकते हैं। पहले नंबर को कोट x का मान चाहिए, तो देखिए पहले नंबर x बताते हैं, इसका मेरा आ जाएगा कोट इनवर्स -1/5 इज इक्वल टू x। ये जो कोट जो इधर इनवर्स में उधर ले जाएंगे तो इंटू हो जाएगा, तो -1/5 इज इक्वल टू कोट x आ गया। अब मेरा कोट x बराबर इतना दिया हुआ है, हम ऑलरेडी निकाल सकते हैं, अर्थात कोट का फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, पाइथागोरस परिमेय से tan का होता है p/b, तो इसका अपोजिट हो जाएगा b/p। तो हमको यहाँ पर काची नहीं h नहीं है तो h निकालेंगे, क्योंकि साइन का होता है p/h, तो h नहीं, h बराबर मेरा फॉर्मूला होता है p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो h बराबर p मेरा कितना 5 है, तो 5 का स्क्वायर प्लस, और ये जो माइनस यहाँ पे देखिएगा ये माइनस भी है ना, तो b बराबर -1 है, तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा, h इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 प्लस -1 का 1 हो जाएगा, अर्थात h बराबर आपका आ जाएगा √26, ठीक है। h बराबर, अब हम देखेंगे साइन x का मान पूछा है, किसका मान पूछा है, साइन x का। तो साइन x का बराबर हम जानते हैं p/h होता है, अर्थात p का मान हम कितना लाए, देखिए p का मान हमको यहाँ दिया हुआ, कितना दिया हुआ 5 दिया हुआ, अर्थात h का मान हम कितना लाए √26। अब देखेंगे कौन सा ऑप्शन में है, 5/√26, ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। कोट इनवर्स इनटू -√3 इज इक्वल टू x, वेयर x बिलोंग्स टू 0 to पाई, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, आपको हम बताए थे फॉर्मूला कोट इनवर्स -x का, आपको एक हम फॉर्मूला बताए थे कोट इनवर्स -x का। जब इस तरह का फॉर्मूला रहता है तो माइनस पहले नंबर पाई होता है, उसका होता है माइनस कोट इनवर्स x। फॉर्मूला आप लोग को हम पिछले वीडियो में बताया, उस पर जरूर देख रहे, तभी आपका ये सब पूरा बढ़िया से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो उसी के आधार पे यहाँ पर ही इसको भी सेटिस्फाई कराते थे। तो यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर कोट इनवर्स √-3 दे दिया हुआ x के जगह पे, तो पाई माइनस कोट इनवर्स √3 हो गया, ठीक है। पाई, अब बताइए कोट इनवर्स कोट कितना डिग्री का मान √3 होता है, तो हम जानते हैं tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, तो इसका जो उल्टा होता है तो tan, तो कोट कितना का, कोट 30 डिग्री का मान √3 होगा। तो कोट 30 का मान कैसे लिख सकते हैं, रेडियन में π/6, क्योंकि जब 180 को 6 से भाग देंगे तो बराबर 30 आ जाएगा। तो इसी तरह से इसका यहाँ पे पुट करते हैं, कोट इनवर्स कोट π/6, ये आपका कोट से कोट कट जाएगा और फिर पाई माइनस π/6 हो जाएगा, अर्थात जब इसका बटन कुछ नहीं देखा है, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 6 आ जाएगा, 6 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6π माइनस पाई इक्वल टू, जब 6π में से पाई इधर जाएगा तो 5π बचेगा, 5π/6 इसका सही आंसर हो जाएगा। 5π/6 कौन सा ऑप्शन है,
5/6 ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये आपका सही हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है। एक कोट इनवर्स -1 इज इक्वल टू एक्स, इसका भी वही सेम कंडीशन आ गया अर्थात एक्स। अब बताइए हम आपको बताए थे अभी तुरंत कोट इनवर्स -x इज इक्वल टू, यहाँ पर x इधर से सब करेंगे तो उधर x का आंसर आ जाएगा अर्थात पाई माइनस कोट इनवर्स x। ठीक है, तो उसी का लाकर पुट कर देते हैं। तो पाई माइनस कोट इनवर्स 1। अब बताइए कोट कितना डिग्री का मान 1 होता है? कोट 45 डिग्री का मान 1 होता है। तो पाई माइनस कोट इनवर्स कोट पाई/4 लिखेंगे अर्थात ये कोट से ये कोट कट जाएगा। अब पाई माइनस पाई/4 इसका कुछ नहीं बटा में 1 एलसीएम लेंगे 4 पाई माइनस पाई बराबर 3 पाई/4 आंसर। देखिए कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 3 पाई/4, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 15, ये तो आपको बताया है वही क्वेश्चन है। आप लोग इसका आंसर बताइएगा कमेंट में क्या होता है। ठीक है, अर्थात ये रहा आपको 15 क्वेश्चन, और फिर इसी तरह से और क्वेश्चन लेकर के आएंगे। ये आपका हो गया 1 नंबर वाला क्वेश्चन, और 2 नंबर 3 नंबर ये सब भी होता है। इसी चैप्टर से और अभी क्वेश्चन पूरा भी निकलेगा, उसको भी सोल्व कराएंगे ताकि एकदम क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। शानदार क्वेश्चन एकदम लेकर आ रहे हैं। लास्ट में एक तो शायरी हम बोलना चाहते हैं, देखिएगा सुनिएगा। बोला जाता है रात सुबह का इंतजार नहीं करती, जो रात जो होता है वह रात सुबह का इंतजार नहीं करती, खुशबू मौसम का इंतजार नहीं करती, जो भी खुशी मिले उसका आनंद लिया करो, जो भी खुशी मिले उसे आनंद लिया करो, क्योंकि जिंदगी वक्त का इंतजार नहीं करती। ठीक है दोस्तों, शायरी कैसा लगा आप बताइएगा, अर्थात आपको वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।